प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। सर क्या होने वाला है आज का ये नोटिफिकेशन वीडियो, क्या चर्चा करने वाले हो सर आप? क्योंकि रोज आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हमें आप मोटिवेट करते रहते हो। हमें एटलीस्ट आप इतना तो कर रहे हो सर कि हमें लगातार आप इस एग्जाम पे बनाए हुए हो। एनवीएस लैब अटेंडेंट का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट सर आप हमें दे रहे हो, बेस्ट टेस्ट सीरीज आपने चला रखी है सर। तो और इन नोटिफिकेशन वीडियोस का बेटा यही मोटिव होता है कि कोई बच्चा डिमोटिवेट ना है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, और इसके अवसर पे मेरा मन किया कि बच्चों से थोड़ा वार्तालाप कर लेता हूं, है ना, थोड़ी बातें कर लेता हूं। कुछ बातें जो मेरे दिल में है, मेरे मन में है, वो बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूं। तो सर के दिल में क्या है, सर के मन में क्या है, ये आप जानने के लिए सेशन को आप एंड तक देखना बेटा। बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं, और एटलीस्ट इतना तो आपको मोटिवेट कर दूंगा कि जो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं रिगार्डिंग एनवीएस लैब अटेंडेंट, वो एटलीस्ट आपके दिमाग में आगे नहीं चलेंगे। चलिए जी, तो आज की वीडियो होने वाली है बेटा मोटिवेशन सेशन की। और इस मोटिवेशन सेशन की वीडियो में जो सबसे पहली चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपको सक्सेस लेना है बेटा, ठीक है जी, अगर आपको कामयाबी लेनी है बेटा, तो एक बात तो तय है। क्या है कि यहां से कुछ चीजें आपको देनी पड़ेंगी। एक, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना कंफर्ट जोन। दूसरा, कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना पड़ेगा। और तीसरा, यू मस्ट स्टे फोकस्ड। इन तीन चीजों पे अमल कर दीजिए। बड़े से बड़ा कंपटीशन एग्जाम या जीवन का कोई भी लक्ष्य, चाहे वो परिवार में कोई चीज हो, कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा। आप आसानी से वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको इन तीनों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो जी, फिलहाल जो लैब अटेंडेंट का बच्चा है, एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो बच्चा है प्रिपरेशन कर रहा है, उसके दिमाग में मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल दौड़ रहे हैं जी। फिलहाल जो बच्चा है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रही हैं। तो पहली बात तो बेटा मैं कह दूं कि सैक्रिफाइस कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप आराम से बैठ के दिन में एक आध घंटा पढ़ के कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, या आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, या आपको और कोई स्पोर्ट अच्छा लगता है, या आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, या आपको मूवी अच्छी लगती है, आपको ये जो अपने कंफर्ट जोन है ना, जिनमें आपको मजा आता है, आपको उनका त्याग करना पड़ेगा अगर आप कामयाबी को देख रहे हो। तो कंफर्ट जोन में रह के आप कामयाब नहीं हो सकते, है ना। कुछ समय के लिए, चाहे वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी आपका लक्ष्य है, जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, कुछ समय के लिए आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग दो बेटा। कुछ समय के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ बेटा। एक लाइन आपने सुनी है ना, तपता वही है जो जलता है, चमकता वही है जो जलता है। सूर्य जलता है तब चमकता है, तारे जलते हैं तब चमकते हैं, और चमक लाने के लिए तो बेटा तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और उस जलने का मतलब मेरे से है कंफर्ट जोन को छोड़ के आपको थोड़ा सा हट के उस कंफर्ट जोन से मेहनत करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। चाहे लक्ष्य बनाओ दिन के 4 ही घंटे, बट लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य पे काम करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस हार्डवर्क का मतलब यह है कि ऐसा नहीं करना है कि 15 दिन तो तुम पढ़ रहे हो दिन के 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, अब अगले 15 दिन बुक रख के आराम से सो रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे, बुक खोल के नहीं देख रहे। फिर अगले 15 दिन आप पढ़ने लग गए भाई दिन के 10 घंटे, 15 घंटे, फिर आपने नेक्स्ट 15 डे बुक छोड़ दी, रेस्ट कर रहे हो। ऐसा करने से जो भी आप कार्य कर रहे हो उसका रिजल्ट है ना बेटा, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो 15 दिन में आपने डेटा कलेक्ट किया है कंटिन्यूअस हार्डवर्क करके, जो अगले 15 दिन जब आप आराम से रेस्ट करोगे, तो दिमाग की जो डेटा की जो परमानेंट मेमोरी है, उससे आपका वो डेटा गायब हो जाएगा। क्योंकि 15 दिन आपने कुछ नहीं किया, आपने माइंड को एक्सरसाइज करवाया नहीं,
आपने माइंड को ऐसे बेकार छोड़ दिया 15 दिन के लिए, तो जो डेटा आपने उसकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर किया था, जो आपके काम आएगा, जो आपने पढ़ा था, वो डेटा आपका बेकार चला जाएगा बच्चा, कोई काम नहीं आएगा वो डेटा। इसलिए 8 घंटे की बजाय चाहे करो मेहनत 4 घंटे ही, 3 घंटे ही, 5 घंटे ही, लेकिन लगातार मेहनत करनी है, छोड़ना नहीं है। कोई भी दिन हो, त्योहार है या कोई और सेलिब्रेशन का डे है, बर्थडे है या कोई शादी है या कोई और इंपॉर्टेंट इवेंट है, सर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो, त्योहार हो, सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, बेटा मुझे अगर 4 घंटे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं वो सेलिब्रेट भी करूंगा, उसके बाद मैं बाकी सारे काम करूंगा, मैं अपनी रेगुलरिटी नहीं छोड़ूंगा, ये प्रॉमिस कर लो बेटा इंडिपेंडेंस डे पे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टे फोकस, इस पे मैं विस्तार में चर्चा करूंगा, सुनना बेटा। बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, कोई भी आगे खड़ा हो गया मान लो और उसने बोल दिया कि एग्जाम नहीं होगा, या किसने बोल दिया एग्जाम सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में होगा, किसने बोल दिया एग्जाम अगले साल होगा, किसने बोल दिया एग्जाम 20 दिन बाद ही होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हो गए। इवन ये है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए मेरे व्यूअर, जो इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये एग्जाम नहीं होने वाला, छोड़ो इसको, किसी और एग्जाम की तैयारी करो। सुनो मेरी बात बेटा ध्यान से, ये जो दिमाग में तुम्हारे डिविएशंस आ गई हैं, ये जो दिमाग में तुम्हारे अलग अलग एंगल से भटकने वाली चीजें आ गई हैं, भाई साहब उनको निकाल के फोकस्ड होना पड़ेगा। वो मैं बार बार बोलता था ना लेक्चर्स में कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन निशाना लगाने जा रहे हो, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है, बाकी सब बोल रहे थे पेड़ दिख रहा है, टहनी दिख रही है, चिड़िया दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है। अर्जुन ने बोला गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो जब कोई लक्ष्य बना लेते हो तो तुम्हारी नजर सिर्फ चिड़िया की आंख पे होनी चाहिए, आपकी नजर आसपास के पत्तों, टहनियों, पौधों या जड़ों पे नहीं होनी चाहिए। जब निशाना चिड़िया की आंख है तो बेटा आपका फोकस सिर्फ उस चिड़िया की आंख पे होना चाहिए, उस पूरे पेड़ पे क्या चल रहा है या उस पेड़ के आसपास क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने ठान लिया कि एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए हम बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों उस पर फोकस्ड रहो। एग्जाम 100% होगा, आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं। दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, कोई कह रहा है इस डेट के होगा, कोई कह रहा है इस डेट को होगा, कोई कह रहा है अब होगा, किसी को कुछ नहीं पता। एनटीए जब अनाउंस कर देगी ऑफिशियल कि जी ये एग्जाम डेट है, उसके बाद बात मानी जाएगी बेटा, तुक्के मारने से कुछ नहीं होता। तो किसी के कहने से अपने दिमाग को डिबेट बिल्कुल नहीं करना है, वो चिड़िया की आंख को देखते रहना है, वो आसपास से नजर हटा लो, ये सोचो बस कि इस चिड़िया की आंख को साधना है, जब गुरुदेव बोलेंगे साध दो तो मैं साध दूंगा, निशाना साधना है मुझे, तो मैं प्रिपेयर रहूंगा या रहूंगी, और जिस दिन एनटीए एग्जाम अनाउंस करेगी हम फोड़ डालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन अफवाहों से सुन के इनको डिमोटिवेट हो गए और तैयारी छोड़ दी, नहीं। हाँ 4 घंटे 5 घंटे कर रहे हो, किसी और एग्जाम को भी साथ लेके चलना चाहते हो, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी तैयारी मत छोड़ो जिसको आपने बड़े मेहनत से पाला पोसा है। अगर तुम किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर भी रहे हो तो 3-4 घंटे उसको दे दो, एटलीस्ट 2, 2.5, 3 घंटे आप एनवीएस लैब अटेंडेंट को भी दो। क्या पता एनटीए किस दिन सरप्राइज दे दे और बोल दे आज से 15 दिन बाद एग्जाम है, फिर क्या होगा। तो एग्जाम 100% होगा बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके आसपास जो ये चीजें हैं ना, उनसे अपनी ध्यान को हटाओ और स्टे फोकस्ड, और फोकस्ड रहो बेटा, अपने लक्ष्य से फोकस मत हटाओ बेटा। ये 3 जो आपको आज बातें बताई है मैंने, इस इंडिपेंडेंस डे के इस शुभावसर पे आपको इन 3 चीजों पे गौर करना है। और आज आपको किससे चाहिए आजादी, आज आप किससे इंडिपेंडेंस डे चाहते हैं या किससे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आज आपको आजादी चाहिए इन सभी डिविएशन से। तो सर के कहने पर जो ये जो भटकाव हैं, इन सभी भटकाव को छोड़ दो, इनसे आजादी प्राप्त कर लो, इनको साइड में कर दो और अपना फोकस कंटिन्यूस बनाए रखो बेटा। एग्जाम भी आएगा और तुम एग्जाम क्रैक भी करोगे और तुम एनवीएस में लैब अटेंडेंट भी बनोगे।
बात समझ में आई है ना? और फोकस नहीं हटाना है। अपनी प्रॉपर टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, उसको फॉलो कर लो। अपना पूरा का पूरा लेक्चर्स एनवीएस लैब साइंस की प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको फॉलो कर लो। पार्ट 2 में 55 प्लस देख रहे हो ना, फॉलो कर लो। सर तुम्हारे साथ लगे हुए, टेंशन ना लो, ना मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ोगे, लगातार लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो आई होप जो बातें आपको बताई है इनसे आपको थोड़ी बहुत तो प्रेरणा अवश्य मिली होगी। और मैं आप सभी बच्चों के लिए दुआ करता हूं कि आपके दिमाग में अगर कोई भी डिविएशन चल रहा है उनसे जल्दी आपको मुक्ति मिले और आप पढ़ाई पे फोकस रहोगे। आई होप लगातार मेहनत करते रहोगे, हम और आप मिलके जो हमने लक्ष्य सोचा था उसको प्राप्त करेंगे और अवश्य प्राप्त करेंगे। ये सर का मानना है बेटा, ये सर का विश्वास है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मोटिवेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था एटलीस्ट वो आप तक पहुंचा होगा। प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा करो, इज्जत करो और उनके सपने को साकार करने के लिए दिन रात आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे। सर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।